नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। आज इस मुद्दे पर मुकेश जी मोर्चा खोलने जा रहे हैं, वो है राफेल पर मचे गदर पर। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के मीडिया राफेल पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश एक और खबर को आगे बढ़ा रहे हैं कि इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान का सौदा खतरे में पड़ रहा है। इंडोनेशिया की सरकार इस 42 राफेल विमानों के सौदे की जांच कर रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राफेल विमान की युद्ध क्षमता में कमी हो सकती है। ये सब भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद कहा जा रहा है। फिर सवाल यह है कि इस गेम के पीछे असली गेम क्या है? क्या राफेल के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का क्या असर पड़ने वाला है? अमेरिका और चीन का इसमें क्या फायदा है? इस मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी से, जो खबर को समझाएंगे आसान भाषा में। मुकेश सर, ये राफेल पर इतना गदर क्यों मचा हुआ है? देखिए, वजह तो यही है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी, जंग हुई, हाँ, उसमें ये खबर उड़ी कि भारत का 1 या 2 राफेल विमान जो है उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के जो चीन से मिले हथियार थे, या J-10C जो उनका फाइटर जेट था, और उसने PL-15 से जो मिसाइल दागी, उससे भारत के कुछ राफेल विमान को नुकसान पहुंचा। और यहाँ से फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें फैलने शुरू हुई कि क्या राफेल उतना कारगर है युद्ध में। और यहाँ से फिर जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगी खबरों को। तो ये जो आपने इंडोनेशिया वाली खबर का हवाला दिया है, इसमें इंडोनेशिया ने एक डील की थी, लगभग फाइनल हो चुकी थी फ्रांस के साथ राफेल की 42 विमान खरीदने की। लेकिन जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के साथ जंग में कुछ ऐसा हुआ है, तो वो शक धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। तो इंडोनेशिया की ये खबर, कई लोग कह रहे हैं कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो उसने अपने युद्धक विमानों का परीक्षण कर लिया है, अब उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार खुल रहा है, क्योंकि उसके विमान राफेल के मुकाबले 1/3 कीमत में उपलब्ध हैं। J-10C 30 से 35 मिलियन डॉलर में मिल जाता है, और जबकि राफेल की कीमत 100-110 मिलियन डॉलर तक की है। तो ये एक जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें अमेरिका, यूरोप, ये सब कूद पड़े उस बाजार में कि भारत भी खरीदने वाला है ये विमान, अभी और उसको खरीदना है। अभी तो केवल 36 खरीदे हैं, 36 खरीदे हैं, और खरीदने वाला है। तो कैसे ये दबाव बनाया जाए कि भारत अब राफेल के बजाय F-15 खरीदे। आपको पता ही है कि ट्रंप से मिलने जब अमेरिका गए थे मोदी जी, तो वहाँ भी उनसे कहा गया था कि आप हमारे विमान खरीदिए। तो वहीं से ट्रंप का दबाव बनना शुरू हो गया था। अब यूरोप की जो कंपनी है, जैसे स्वीडन की एक कंपनी है जो 4.5 जनरेशन के विमान बनाती है, उसने भी ये अपना मामला, केस आगे बढ़ा दिया है कि अब हम भी दावेदार हैं। तो एक पूरा माहौल बन रहा है जिसमें दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है। चीन भी अपने बाजार, चूंकि उसको एक मौका मिल गया है, अभी तक उसके हथियारों का परीक्षण नहीं हुआ था, कोई युद्ध उसने नहीं लड़ा था, लेकिन पाकिस्तान में इसका परीक्षण हो गया। और ये खबर निकली जब से, और चूंकि भारत की तरफ से इस मामले में कोई अंतिम रूप से सफाई नहीं आई है कि उसके किसी राफेल विमान को नुकसान पहुंचा है, तब से इसको और हवा मिलने लगी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि जो पश्चिमी कंपनियां हैं जिनकी दिलचस्प, जो चीन विरोधी हैं, वो भी चीन के युद्धक विमानों की तारीफ कर रही हैं। तो इससे उसको फायदा मिल रहा है। तो ये पूरा जो माहौल बन रहा है, उसमें हो ये रहा है कि चीन अपने लिए बाजार देख रहा है, जो राफेल के अलावा पश्चिमी देशों की जो दूसरे कंपनियां हैं वो अपने लिए मार्केट ढूंढ रही हैं, और इसीलिए आपको ये गदर पूरे मार्केट में दिख रहा है। पूरा खेल बाजार का है। जैसे कि आपने कहा कि चीन अपना देख रहा है, J-35 ये जो पाकिस्तान को वो दे रहा है, आधे पैसे में दे रहा है पाकिस्तान को। ये अगस्त में मिल जाएंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। अगर दिया गया तो भारत के लिए, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का वो माना है, और अगर तो भारत के पास क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर अमेरिका भी
अपना जो F-35 है भारत को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है, वो भी एक बाजार का। हालांकि उसको कबाड़ एलन मस्क खुद कह चुके हैं। अगर मान लीजिए चीन की बाजार गर्म हो गई, लोगों ने उसको खरीदा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? फिर अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, तो कबाड़ लेंगे क्या हम? नहीं, अमेरिका का विमान आप लेंगे नहीं लेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि राफेल हमारा कितना कारगर होगा अगर हाँ J-35 स्टील्थ विमान पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अगस्त में 30 विमान डिलीवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या राफेल हमारा उस 5th जनरेशन विमान का मुकाबला कर पाएगा? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। राफेल के साथ दूसरे चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज ये है कि उसने सोर्स कोड नहीं दिया है हिंदुस्तान को, और सोर्स कोड ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हम राफेल में उसको ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, और उसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। राफेल उसको देने को तैयार नहीं है। तो अब ये नई सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के, भारत के जो हथियारों के बारे में तय करने वाले लोग हैं सेना के और रक्षा मंत्रालय के, उनको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि राफेल हम अब आगे जो खरीदना है वो खरीदें, या 5th जनरेशन के जो नए, अब तो 6th जनरेशन पे भी काम शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो कुछ समय बाद 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स आने लगेंगे। हाँ। तो अभी हम क्या करें? हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है, और अगर हमें नुकसान हुआ है इस जंग में राफेल का, तब तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया। और नुकसान हुआ है और नहीं हुआ, ये भी खुलकर सरकार की तरफ से ही बयान आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आ रहा है। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। मान लीजिए जो इंडोनेशिया को लेकर खबर आ रही है, जो कि कोई बढ़िया स्रोत से नहीं आ रही है, जो चाइना के अखबार हैं, पाकिस्तान के हैं, बाकी फालतू जो अलग जिन पे हम डाउट कर सकते हैं, वहाँ से ये बात आ रही है। मान लीजिए खबर सही हुई और इंडोनेशिया ने सौदा रद्द कर दिया, तो भारत के डील पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, भारत पर भी दबाव बनेगा फिर। हाँ। देखिए, कई देशों में राफेल को लेकर अब फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। हाँ। तो ये खबर जो इंडोनेशिया से आई है, इसने एक प्रेशर तो हमारे नीति निर्माताओं पर बनाना शुरू कर दिया है कि अगर दुनिया भर में इस तरह का माहौल बन रहा है, और अगर हम डील करेंगे और कल को किसी जंग में राफेल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो भी जो सरकार ये डील करेगी उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा अब मुश्किल की घड़ी है, एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे में वो क्या फैसला करे। क्या राफेल के साथ आगे बढ़े, और राफेल के साथ आगे बढ़ने के बहुत सारे जो पेच पहले रहे हैं, करप्शन का पेच रहा है, ये भी पेच रहा है कि सोर्स कोड की बात मैंने की, फिर ये भी कि अनिल अंबानी को जिस तरह से ठेका दिलवाया गया, बजाय इसके कि HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका मिलना चाहिए था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे इश्यूज राफेल के साथ पहले से हैं जो एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं इस पूरे खेल के बाद। तो ये नए सवाल हैं जिनसे जूझना पड़ेगा मोदी सरकार को और रक्षा मंत्रालय को और सेना को। तो एक बड़ा कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब मतलब देखिए, दामों में इतना अंतर है कि अगर चीनी विमान 1/3 कीमत पे मिल रहे हैं 4.5 जनरेशन के, ठीक है, उनमें कुछ अभी हो सकता है कि राफेल के मुकाबले कुछ चीज़ें कमज़ोर हों, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद चीन उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। और पाकिस्तान को वो तो 5th जनरेशन के प्लेन आधी कीमत में दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे सवाल हैं जब हमें सोचना पड़ेगा। अब भारत चीन से तो वो हथियार नहीं खरीद सकता है जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो ये एक और संकट है। तो क्या रूस के पास जाना पड़ेगा? ये तमाम जो विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। हम लोग तो एक लेमैन की हैसियत से जो दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जो खबर आई उसको आसान भाषा में आप बताना, ठीक बात है। अगर जैसे कि जो खबर, मैं बार बार इंडोनेशिया पे आता हूँ, कि जो बताया जा रहा है कि इसलिए वो विचार कर रहा है सौदे पर कि युद्ध क्षमता में इसकी वो दम है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। सरकारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिन पे डाउट भी किया जा सकता है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए, क्या ये हमारी जो रक्षा प्रणाली है, वायु भारतीय सेना है, अब भारत सरकार जो हमारी कमजोरी दिखाने की कोशिश हो रही है इस खबरों के जरिए? नहीं, ये कमजोरी इन खबरों की वजह से ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो हो सकता है। हाँ।
लेकिन कमजोरी कहाँ से पैदा हुई ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, हाँ, कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हाँ, अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है हाँ, तो सवाल तो यहीं से खड़ा हुआ है। हाँ, तो कमजोरी तो यहाँ पर पैदा हुई ना। हाँ, अब भारत में, हालांकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि कमजोरी राफेल में नहीं थी, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग में थी। एक ये दूसरा एंगल है। तो कौन सा एंगल सही है ये हमारे जो सेना है उनके विशेषज्ञ बता सकते हैं, रक्षा मंत्रालय बता सकता है, और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पब्लिकली ये आमतौर पर इस तरह की सूचनाएं साझा नहीं की जाती। बिल्कुल, ये इंटरनल मामला होता है, उसको वो एसेस करेंगे, कैसे उसको ठीक करना है उसके बारे में काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये खबर तो यहीं से शुरू हुई है, भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू हुई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश हो रही है जिन्हें अपने विमान हमें बेचने हैं, हाँ, उनकी तरफ से हो रही है। कुल मिला के वही बात है, आखिरी बात वही है कि पूरा बाजार का खेल चल रहा है। जो व्यापार होने की कोशिश है कि आप हमसे खरीदो, हमारा ज़्यादा बेहतर है। और जो सर ने कहा कि हम ये भी खबर लोग पहुंचा रहे हैं कि हमारे पायलट्स की वो उतनी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन बात वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, ऊल जलूल बात भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि बाजार का एक है जो रफाल पर गदर मचाए हुए है, यही एक बात है। और मोदी सरकार को जो अभी चीन पाकिस्तान को देने वाला है उसके बाद भी अपने विकल्पों पर, अपनी रणनीति पर विचार तो करना पड़ेगा। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.